रायपुर है, भोपाल है, इंदौर है, कलकत्ता है, बेंगलोर है। इसमें हमारा नेटवर्क ऑफिस भी है, उसकी ऑफिस है। और हम चाह रहे हैं कि जैसे कि जो नीचे गिरे बुनकर कास्ट के जो लोग हैं, वैसे मैं भी बुनकर परिवार से जुड़ा हुआ हूँ और शुरू से ही बुनाई कार्य कर रहा था, बचपन से। ये इधर से लोगों से प्रेरणा मिला मेरे को, जैसे ये आज गरीब बच्चों को निःशुल्क जो शिक्षा की जो माध्यम है, ऐसे मेरे को 1985 में किसी व्यक्ति ने इसके बारे में बताया कि गरीब सोशल वर्क के पीछे काम करने से इसकी स्थिति क्या होती है। मैंने उसी के पीछे लग के 1992 में पहला राष्ट्रपति अवार्ड हासिल किया डॉक्टर सलमान यादव, और कंटिन्यू 2004 तक 6 बार पूरे भारत में ऐसा कोई परिवार नहीं होगा या कोई ऐसी संस्था नहीं होगी जिनको 6 बार अवार्ड मिला। रहा सवाल गतिविधि जुड़ने का, हमारा सोच है कि हम क्या करते हैं, हमारा नेटवर्क क्या है, हम जिसको रोजगार नहीं मिल रहा उसको हम कैसे रोजगार देंगे और उसकी आमदनी कैसे बढ़ेगी और वो आगे चल के अपनी विकास कैसे करेगी। ये जो 5 शब्द है जिसके पीछे हम लोग कार्य करें। तो अभी बीच में वैसे हमारे पड़ोसी जी हैं विनय जी, जो उनके घर है, उनके बगल में मेरा भी मकान है। तो एक दिन ऐसी चर्चा में निकल गया तो इन्होंने बताया। वैसे तो मैं इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं था, फिर उसके बाद कंटिन्यू 2-3 दिन से मैं कंटिन्यू इनके बारे में जानकारी लिया तो मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा कि वास्तविक में कोई ऐसा पुण्य कार्य आज नहीं कर सकता जो इन्होंने किया है, और वास्तविक में खुशी उसी में मिलता है जहाँ दूसरों को आप काम दो। बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोगों को हमने देखा है, कभी किसी गरीब को उठाने के लिए कोई मदद नहीं करता। ये भी इनका एक मानवता सेवा है, जिसके माध्यम से जैसे कि हम जैसे लोगों को पकड़ के ला के आप लोगों को जॉब के लिए मतलब देखो प्रेरित कर रहा है। और कभी भी मैं तो सोचता रहता हूँ कि ऐसे बच्चे किसी भी संस्था से जुड़ेंगे तो अपने मेहनत और लगन के साथ ही कार्य करेंगे, क्योंकि वो गरीब परिवार के बच्चे होते हैं। इसलिए मुझे आप लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा कहना चाहिए विश्वास जगा। तो इन्होंने 2-3 बच्चों को मैं यहाँ भेजा था, तो उनको तो अभी नया था, जैसे मेरी सिन्हा जी बताए कि उनको काम करना पड़ेगा, काम सिखाना पड़ेगा। लेकिन आज के समय क्या होता है कि कोई ऐसे चीज होते हैं कि सर आप मैं सैलरी क्या दूंगे, तो व्यक्ति की सैलरी उसकी कार्य क्षमता के ऊपर चला जाता है। व्यक्ति सैलरी के पीछे आदमी घूमे तो फिर वो आगे नहीं बढ़ सकता, वो वही सीमित हो जाता है। अगर कार्य के पीछे आदमी बढ़े तो निश्चित उसको एक दिन हमारी जैसी मंजिल मिल जाए। वैसा हमें 4 बच्चों की आवश्यकता है और उसमें हम निश्चित तौर से आज छत्तीसगढ़ में करीब हमने 200-250 परिवार को आगे बढ़ाया था। वैसे मैं मेरे बारे में थोड़ा सा सिन्हा साहब को बता दूँ। सिन्हा साहब सन 2000 में तो अपनी राजधानी बनी रायपुर। इसके पहले 1990 में मध्य प्रदेश सरकार में ग्रामोद्योग मंत्रालय में मेंबर था। 10 साल वहाँ सेवा किया ग्रामोद्योग के पीछे। सन 2000 में जब नई राजधानी बनी तो अजीत जोगी सरकार ने मुझे फिर ग्रामोद्योग मंत्रालय का मेंबर चुना दिया। मैं मंत्रालय में कंटिन्यू 4 साल बैठा। उस समय हमारे छत्तीसगढ़ के किसी भी रोजगार देने की कोई नीति नहीं बनी थी। तो ग्रामोद्योग में हम लोगों ने एक नई योजना बना करके पूरे छत्तीसगढ़ बेल्ट को हम लोगों ने अपने अंडर में लिया। इसमें जैसे जगदलपुर का आपका बैडमिंटन जो आता था, पहले ये लोग दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर, कलकत्ता जाके वहीं के बोर्ड में बेच जाते थे, जिसकी कहीं तुलना नहीं थी। उनके बच्चे को कहीं पढ़ने की शिक्षा नहीं थी, बच्चे भटकते थे, कच्चा माल का पैसा नहीं मिलता था,
और उनके पास कोई रोजगार नहीं। हम लोगों ने मिलके सरकार से ऐसी नीति बनाई। आज 10 साल में आप सभी, आप लोगों को अगर जाने की इच्छा हो तो आप चले जाइएगा, बस्तर क्षेत्र चले जाइएगा। हमारे जिला जो बढ़िया रहेगा। वैसे मैं चंद्रपुर गांव का निवासी हूँ, वहीं से जन्मा पड़ा हूँ। आज वहाँ देखिएगा हर परिवार में 2 मंजिला मकान, हर के पास लाइट और हर व्यक्ति के पास एक मोबाइल, और सब बच्चों के पास पढ़ने की शिक्षा व्यवस्था योजना सरकार के माध्यम से कराया। ऐसे हमारे अंतर्गत क्षेत्र में भी पढ़ते होंगे आप पेपर में, अरबों करोड़ों रुपया का गवर्नमेंट, अपने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का ऑर्डर है। तो हैंडलूम क्षेत्र जो है काफी रोजगार वाला क्षेत्र है। इसमें सरकार का एक पैसा देना नहीं पड़ता, व्यक्ति को अपने कला से आगे बढ़ना पड़ता है। तो अभी हम जो सिन्हा जी से हमारी चर्चा हुई थी, हम चाह रहे हैं कि हम अपने शोरूम में जो अभी हमने 23 तारीख को ओपनिंग किया है, इसी 23 तारीख को, 23 दिसंबर को, है ना। तो क्या है कि अभी मतलब नए लोगों का हमारा सोच है कि नए लोगों को हम इन्वेस्टमेंट दें, बच्चों को सिखाएं, उनको आगे बढ़ाएं। उसमें एक तो हमारा नेटवर्क का तो काम है ही, वेबसाइट है, ईमेल खोलना, बिल बनाना, कंप्यूटर संबंधी एक काम तो वो है ही, जिसके बारे में मैंने बताया था। और निश्चित 3 लोगों के लिए काम ये है कि जो हमारा हैंडलूम है, हम ग्राहक उसको कैसे बताएं, कैसे बेचें, उसकी मार्केटिंग हम कैसे करें। तो और एक व्यक्ति को हम चाह रहे हैं डोर टू डोर पूरे राजधानी में घुमाएं उनको कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है, हम कहाँ से हैं, हमारा प्रोजेक्ट क्या है, और हम इतने लोगों को रोजगार क्यों दे रहे हैं, इसके बारे में उनको घर घर जानना है। वैसे मुझे 5 बच्चों की आवश्यकता आती है ना। तो मैं तो ये चाहूँगा